गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का क्लास है बीटीसी 4 सेमेस्टर। इसमें आज आपका टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन का महत्व। तो आज हम बताएंगे स्टूडेंट विद्यालय प्रबंधन का क्या महत्व होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन का महत्व। वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंधन की समस्या अधिक व्यापक एवं जटिल हो गई है। यानी जो वर्तमान समय है उसमें विद्यालय प्रबंधन की समस्या अधिक व्यापक और जटिल हो गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि आज विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मतलब जो पहले ज़माने में मतलब पूरा पाषाण काल में विद्यार्थी मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा शिक्षा की जागरूकता नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश लोग जागरूक हैं और अधिकांश लोग शिक्षित हो रहे हैं। इसीलिए विद्यालय प्रबंधन के लिए ये समस्या अधिक व्यापक और जटिल हो रही है। ठीक है, इसीलिए विद्यालय के कार्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। नई नई विधियाँ, प्रविधियाँ तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री में स्थान दिया जा रहा है। मतलब नई नई विधियाँ जैसे कि हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था। विधियाँ तो सभी को पता ही होंगी, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कि आपको बताया था गाथाकरण वर्णन प्रविधि, ठीक है, कहानी कथन प्रविधि, ये सब क्या है, विधियाँ। इनके द्वारा क्या है, मतलब विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जाता है। ठीक है, नई नई विधियों और प्रविधियों के द्वारा पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है, पाठ्य सामग्री सहायक सामग्री में क्या क्या शामिल किया गया है, इनको विशेष स्थान दिया जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं आज ज्ञान और विज्ञान की निरंतर अभिवृद्धि ने विद्यालयों के स्वरूप और सामाजिक अपेक्षाओं को बहुत बड़ा बल दिया है। मतलब आज विज्ञान और विज्ञान ने जो हमारे समाज में विद्यालय प्रबंधन को एक बहुत अति महत्वपूर्ण विशेष बल दिया है, जिससे हमारे विद्यालय प्रबंधन के महत्व को अपेक्षा से अधिक बल मिलता है। ठीक है, छात्र संख्या में अभिवृद्धि, ज्ञान और ज्ञान के हस्तांतरण की तकनीकों के विस्तार ने विद्यालय प्रबंधन के महत्व को बढ़ा दिया है। यानी छात्र तकनीक यानी स्टूडेंट की टेक्निक ने जो ज्ञान विज्ञान के जो हस्तांतरण को अधिक तरीके से अपने तरीके से बढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें किसका जो विशेष योगदान रहा है, विद्यालय प्रबंधन का। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन ने अच्छे उपकरण जो जुटाए हुए हैं स्टूडेंटों के लिए, इससे जो छात्र छात्राएँ हैं नई शिक्षा नई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो विज्ञान में उन्होंने बढ़ोतरी की है। ठीक है, इस प्रकार इसके महत्व जो इसके प्रमुख महत्व हैं कुछ निम्नवत हैं, कुछ इसके निम्न बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। तो बात करते हैं ज्ञान विज्ञान की निरंतर अभिवृद्धि के विकास में सहायक। जैसा कि अभी मैं आपको बताया था कि नई टेक्नोलॉजी के द्वारा जब हम छात्र छात्राओं को अच्छे उपकरण प्रदान कराते हैं, तो जो बालक बालिकाएँ होती हैं वो उसमें ज्ञान और विज्ञान में निरंतर वृद्धि के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये किसका कार्य होता है, मैनेजमेंट का, मैनेजर का। अगर हमारे विद्यालय में अच्छे उपकरण होंगे तो हमारे ज्ञान और विज्ञान में प्रयोगशालाओं में अच्छे से जो निरंतर वृद्धि यानी विकास निरंतर बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमारी लैब में अगर अच्छी प्रयोगशालाओं में अच्छे उपकरण होंगे तो बालक बालिकाओं को पूर्ण ज्ञान मिलेगा और हमारे ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, सामाजिक अपेक्षाओं में वृद्धि करना, तो समाज की अपेक्षाएं भी हमारे मैनेजमेंट पर ही पूरी डिपेंड होती हैं और यही हमारे समाज की अपेक्षाओं में वृद्धि और विकास करती हैं। ठीक है, समाज में शिक्षण कार्य में जागरूकता लाना, समाज में शिक्षण कार्य में जागरूकता लाना भी एक विद्यालय प्रबंधन का ही कार्य है यानी महत्व है। मतलब समाज में शिक्षण कार्य में जागरूकता लाना भी आपने देखा होगा जुलाई में जैसे कि सभी अपने अपने स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये क्या है, मतलब अपनी अपनी शिक्षण संस्थाओं की को शिक्षण
एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपनी अपनी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किसके लिए? शिक्षण कार्य के लिए, कि आप भी शिक्षित हुइए और शिक्षित बनकर अपने देश का विकास कीजिए। तो इससे क्या है, दोनों को लॉस, दोनों को मतलब प्रॉफिट है। एक तो हमारे शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी आएंगे, दूसरा आप शिक्षित भी होंगे और शिक्षित बन के आप देश का भावी देश का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो नवाचार शिक्षा के द्वारा वृद्धि करना, नवाचार शिक्षा की ऐसे क्या होता है, नवीनतम विकास लाना। ठीक है। शिक्षा में नवीनतम, शिक्षा को किस तरीके से पढ़ाएं, शिक्षा को किस नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाएं, इसके द्वारा विकास करना। किसका? इसके हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था नवाचार शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा को नवीनतम तरीके से विकास पढ़ाना। ठीक है। तो ये नवाचार शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं शिक्षा के निर्माण में सहायक, राष्ट्र के निर्माण में सहायक। तो राष्ट्र के निर्माण में भी सहायता जो होती है वो जो विद्यालय प्रबंधन का विशेष योगदान होता है। ठीक है। जो राष्ट्र के प्रत्येक निर्माण में सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों को समझाने में सहायक। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों को समझाने में सहायक भी विद्यालय प्रबंधन का ही महत्व होता है, क्योंकि विद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने अपने कार्य दिए जाते हैं, तो वो अपने अपने दायित्व अपने आप समझ जाते हैं। इससे भी बालक बालिकाओं में इस अपने अपने दायित्वों की भावना का विकास होता है। ठीक है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना, यानी जो अधिगम प्रक्रिया हमारी सीखने की प्रक्रिया है इसे इफेक्टिवफुल बनाना, ये भी हमारे किसका उत्तरदायित्व होता है? मैनेजमेंट का। ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।